जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम फिर से अपने चैनल पर सप्तवार व्रत कथा में से रविवार व्रत कथा का वीडियो लेकर के आए हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से जीवन में अवश्य लाभ उठाएंगे। रविवार का दिन भास्कर अर्थात सूर्य को समर्पित होता है। इनकी पूजा और व्रत से घर जो है सुख और समृद्धि से भर जाता है और शत्रुओं का नाश होता है। रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 12 वर्षों तक किया जा सकता है, लेकिन व्रत छोड़ने के बाद इसका उद्यापन जरूर करें। मान्यता है कि जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं या रविवार की व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग रविवार के दिन मांसाहार या तामसिक भोजन और नमक का त्याग करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। यदि कोई स्त्री इस व्रत को करे तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ रविवार का व्रत मोक्ष प्रद करवाने वाला है। रविवार व्रत से सूर्य ग्रह की अशुभ प्रभाव कम होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। रविवार व्रत से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग की समस्या दूर होती है। मित्रों, पहले हमने आपको इसके लाभ बताए, अब इसके साथ साथ अब हम कुछ और बातों पर विचार करते हैं कि रविवार के दिन भगवान भास्कर की कृपा पाने के लिए सर्वप्रथम आप जो है सूर्य उदय से पूर्व उठ जाएं और सूर्य नारायण का ध्यान करें और उनका जैसे विशेषता अर्घ्य का, जैसे शिव जी के लिए अभिषेक का प्रावधान है, तो सूर्य के लिए जो है सूर्य अर्घ्य अर्थात लोटे में अर्घ्य प्रदान किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई लाल वस्त्र बिछा करके बैठें और भगवान सूर्य भास्कर की पूजा आरंभ करें। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र की 1 माला या 5 माला आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या आप सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना गया है। रविवार की पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। सूर्य देव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर ही की जाती है। सूर्य की 7 परिक्रमा होती है। इस व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में बिल्कुल नमक न डालें और ना ही किसी माध्यम से उस दिन खट्टा या नमक ग्रहण करें। जब आपके रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, फूल, मिठाई, नारियल और दक्षिणा दें। सनातन परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य की कृपा पाने और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य भास्कर की पूजा करने से जन्म कुंडली के दोष दूर होते हैं और सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और जातक का शरीर
जो है स्फूर्ति से भर जाता है। आइए कथा पर एक नज़र डालते हैं कि अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वे प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे प्रहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था और सभी प्रकार से वह सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख दिया। आसपास कोई और गाय ना थी, फलतः बुढ़िया घर ना लिप सकी, भोजन बना ना सकी, भगवान सूर्य को भोग लगा ना सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। अंतर्यामी भगवान सूर्य भास्कर ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर ना मिलना जब वृद्धा ने कारण बताया तो भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्यों सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत करती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि और सिद्धि देगा। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा। वह उस गाय बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से युक्त थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य नारायण ने वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में अर्थात घर के अंदर बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने से वंचित होता देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को कह सुनाया कि मेरी पड़ोसन के यहाँ एक गाय है और वह गाय जो है सोने का गोबर देती है। वह तो आपकी गौशाला में रहने योग्य है। राजा को भी बात जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेजा और गाय खुलवाकर मंगवाई। वृद्धा ने रोने धोने का राज कर्मचारियों पर जो है उसका कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गाय के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न लीप सकी, ना भोजन बना सकी, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दें, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने ससमान गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन इस वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा, उसको मैं जो है कठोर दंड दूंगा। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के परिणाम स्वरूप राजा और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं
पूर्ण होगी और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गए। मित्रों, इसके बाद जो है सूर्य नारायण की आरती की जाती है। यदि आपके पास अधिक समय हो, उस दिन जिस दिन आप व्रत करते हो, तो आप सूर्य नारायण की चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय श्री राधे, हर हर महादेव।